नमस्कार दोस्तों, सुधा हिंदी साहित्य अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आपके लिए आज यूनिट 5 में लगे कबीर जी के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। अब हम देखेंगे कबीर जी के दोहे और प्रकाशन वर्ष एवं उनके संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर जी का जन्म समय है 1398 से 1518। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर ऐसे महान विचार एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं। इनका जन्म 1398 में हुआ और कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ऐसा माना जाता है। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में है। किसमें है? बीजक में। संकलनकर्ता उनके हैं धर्मदास। कबीर की भाषा के विषय में विभिन्न मत हैं, जो हम देखते हैं कि कौन-कौन से विद्वानों ने क्या-क्या मत दिया है कबीर जी के बारे में। तो देखते हैं कि पंचमेल खिचड़ी जो है, तो श्याम सुंदर दास जी ने कहा सधुकड़ी, किसने कहा? शुक्ल और गोविंद त्रिगुणायत। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ब्रज भाषा सुनीति कुमार ने। संत भाषा डॉक्टर बच्चन ने। अवधी भाषा किसने कहा? बाबूराम सक्सेना ने। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीर के बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि उनका जन्म तुमने देख लिया 1398 से 1518। कबीर की जन्म तिथि में मतैक्य नहीं है। एक प्रसिद्ध दोहे के अनुसार इनका जन्म सन 1455 में हुआ था। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सूदी बरसाइत को पूरनमासी प्रगट भय। इसी प्रकार एक जनश्रुति के अनुसार कबीर का निधन 1575 में हुआ। कबीर चरित्र बोध के अनुसार संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलो पवन में पवन। जन्म व निधन स्थान आप देख सकते हैं, का से काशी और माँ से मगहर। सिकंदर लोदी, इनका जन्म समय है 1488 से 1517। तो इनके द्वारा जो कबीर के साथ किए गए अत्याचारों का वर्णन है, किसने किया? अनंतदास कृत कबीर परिचय में देखने को मिलता है। किंवदंती के अनुसार स्वामी रामानंद के वरदान स्वरूप एक विधाता ब्राह्मण कन्या को पुत्री प्राप्ति एक विधवा ब्राह्मण कन्या को पुत्र की प्राप्ति हुई। लोक लाज के कारण वह पुत्र को लहरतारा के ताल में बह गई। अली या नीरू नामक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया। भक्तमाल के अनुसार है ये किंवदंती। फिर देखते हैं कबीर परिचय के अनुसार कबीर जन्म से जुलाहे थे। निवास स्थान काशी तथा कबीर के गुरु रामानंद थे। सिकंदर लोदी ने अनेक प्रकार की यातनाएं दी उन्हें। 120 वर्ष तक पवित्र जीवन पाया उन्होंने। जनश्रुतियों में प्रसिद्ध है कि नीरू जुलाहा तथा उसकी पत्नी नीमा ने कबीर का पालन पोषण किया और कबीर की पत्नी का नाम क्या बताया है? लोई था। उनकी संतान के रूप में माना जाता है कि पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख उसमें मिलता है। आजकल की उपलब्ध रचनाओं में कबीर के पद, साखी, रमैनी एवं कुछ अन्य प्रकार की रचनाएं सम्मिलित हैं। पंचबानी, सर्वांगी आदि ग्रंथों में अन्य कवियों के साथ कबीर की भी रचनाएं संग्रहित हैं। कबीर बीजक, कबीर वाणी तथा सत्य कबीर साखी जैसे स्वतंत्र काव्य संग्रह भी वर्तमान में उपलब्ध हैं। सिकंदर लोदी के अत्याचारों का वर्णन भक्तमाल की टीका किसमें है? प्रियादास में हुआ है। कबीर की सैद्धांतिक या दार्शनिक मान्यताएं अद्वैतवाद के अनुकूल है। व्यावहारिक क्षेत्र में कबीर पूर्णतः प्रगतिशील दिखाई पड़ते हैं। हम देखते हैं कि उदय नारायण तिवारी, बाबू सुंदरदास जी और कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया है उन्होंने। और कबीर का जन्म उच्च कुल की विधवा के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकापवाद के भय से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे डाल दिया था। ये भी हम लोग देख चुके हैं आगे। तो भाग्यवश उधर से नीरू नामक जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ निकला, जो उन्हें उठाकर घर ले गया एवं पालन पोषण किया। ये गुरु रामानंद के शिष्य थे। इनकी 2 संतानें थीं। ये भी हम देख चुके हैं आगे कि इनकी पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र व पुत्री का नाम क्या था? कमाल व कमाली था। इनका प्रारंभिक जीवन काशी व अंतिम जीवन मगहर से बीता है। तो कैसे काशी और
एम से मघारी, ऐसे हम इसको मतलब याद कर सकते हैं। तो निरक्षर होने के बावजूद भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिक विद्वानों के कथन को कागज की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, हृदयहीन, तीक्ष्ण प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा में बहते समय आगे दिखाई देते हैं, सबसे आगे दिखाई देते हैं। निरक्षरता को कबीर ने स्वयं स्वीकार किया है। यथा जैसे कि है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर जी के नाम पर हिंदी में लगभग 65 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से 43 प्रकाशित हो चुकी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के दोहे संकलित हैं। कबीर की विचारधारा को मुख्यतः दो पक्षों में बांटा जा सकता है, जैसे कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो हम देखते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से कबीर को किसी एक मत से संबंधित नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया था। उनके राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं थे। राम से उनका अभिप्राय निर्गुण राम से था। वो निर्गुण मतलब भक्ति करते थे। तो उनके शब्दों में देखें, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। देखते हैं, उन्होंने राम को निर्गुण रूप में स्वीकार किया है तथा निर्गुण राम की उपासना का संदेश देते हैं। निर्गुण राम जपऊँ रे भाई, उनकी राम भावना ब्रह्म भावना से सर्वथा मिलती है। उनके राम निर्गुण राम के ही पर्यायवाची हैं। ब्रह्म जीव जगत माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद के अनुसार किया है। उनके अनुसार जगत में जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है, अंत में सब ब्रह्म में विलीन हो जाता है। देखते हैं नीचे की पंक्ति हम, पाण ही ते हिम भया, हिम हव गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। संसार को मिथ्या या माया के भ्रम का आख्यान भी कबीर ने अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप किया है। कबीर माया पापणी हरि सु करे हराम, मुख कहियाली कुमति की कर्ण न देई राम। कबीर भक्त थे। भक्ति के प्रसार के क्रम में ही उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, हिंसा, माया, जातिपात, छुआछूत आदि का उग्र विरोध किया था। तीर्थाटन का भी उन्होंने विरोध किया था, जैसे गंगा नहाए कहो को नर तरेंगे, मछली न तरी जाको पानी में घर है। तो कहते गंगा नहाए से अगर नर तर जाते तो इतनी सारी मछलियाँ जो जल में हैं तो वो क्यों नहीं तर जाती। मूर्ति पूजा का विरोध भी किया है उन्होंने। पाहन पूजे हर मिले, ता मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। हिंसा का विरोध है। दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। बकरी पाती खात है, ताको काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है, ताको कौन हवाल। मतलब हिंदू एवं मुस्लिम दोनों को मतलब दोनों की जो भक्ति है सगुण रूपी, तो उन पे इन्होंने ये सब पंक्तियाँ लिखी हैं। देखते हैं हम, जाति पाति का विरोध करते हुए उन्होंने ये लाइन लिखी है, जाति पाति छुआछूत का विरोध, एक बूंद ते विश्व रच्यो है, को बामन को शूद्रा, एक बूंदे एक मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक ज्योति थे विश्व उत्पन्ना, को बामन को शूदा। सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए उन्होंने हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, हिंदू सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए उन्होंने ये लाइन कही है कि वैष्णो की छपरी भली नसाकत को गाँव, भया तो क्या भया जाना नहीं बमेक, छापा तिलक लगाए के दया लोक अनेक। कबीर की अखंडता भक्ति और मानवतावादी प्रसंगों में आत्मदया का भी रूप लेती दिखती है। कबीर की सहज साधना पर कई धर्म दर्शकों के उदार तत्वों का प्रभाव था। ऐसे में वैष्णव भक्ति के प्रपतिवाद तथा समर्पण के आग्रह के कारण कबीर ईश्वर के सामने अपनी निरहिता को उद्घाटित करते दिखे। पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरन को करे चांदना आप अंधेर माही। पंडित और मसालची को बोले हैं कि पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। जिस प्रकार सिद्धों ने अपनी साधना में गुरु की महत्ता पर बल दिया है, कबीर भी सद्गुरु को ईश्वर से बढ़कर मानते हैं।
सतगुरु हम सो रीझ कर एक ब्रह्मा एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीग गया अब अंग। फिर देखते हैं हम, सिद्धोनाथों ने जिस प्रकार हठ योग साधना पर बल दिया है, कबीर द्वारा नाद बिंदु की साधना षट चक्र भेदन का प्रभाव दिखाई देता है। सिद्धोनाथों ने तीनों नड़ियों ईड़ा पिंगला व सुषुप्ना को ललना रसना व अवधूति का नाम दिया है, जबकि कबीर ने उन्हें गंगा जमुना और सरस्वती नाम दिया था। कबीर ने योगियों के एकांगी दृष्टिकोण की आलोचना भी की है। सुन्न मरे अजपा मरे अनहद हूँ भरी जाए, राम स्नेही न मरे राम पे बारा जाए, गगना पवना दोनों बिनसे कह गया जो जोग तुम्हारा। प्रतीकों के प्रयोग को लेकर कबीर बड़े माहिर थे। उन्हें उलटबासियाँ सिद्धों से प्रभावित है और जो विपरीत कथन के कारण लोगों को अचंभित व चमत्कृत करती है, उनसे वे प्रभावित थे। समुंदर लाग आग नदियाँ जली कोइया भई, देख कबीरा जाग मच रूखा चढ़ी गई, मंच रूखा चढ़ी गई। उपरोक्त दोहे में समुद्र, मूलाधार चक्र का प्रतीक, नदियाँ और चित्तवृत्तियों तथा मछली कुंडलिनी के लिए प्रयुक्त है। जीवात्मा माया के आवेश के कारण ही ब्रह्म से अलग अलग दिखाई पड़ती है। इस माया को कबीर ने अविद्या नाम दिया है। माया के आवेश में ही जीवात्मा सांसारिक भोग विलास में कसी रहती है। कबीर ने कहा है कि सतगुरु की कृपा से ही जीवात्मा का आध्यात्मिक जागरण संभव है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। उपरोक्त दोहे में घड़ा माया का प्रतीक है। घड़े का जल यानी जीवात्मा, यानी बाहर का जल परमात्मा का प्रतीक है। कबीर का काव्य रमणीय है। अलंकार, प्रतीक, भाषा, छंद आदि की दृष्टियों से उच्च कोटि का है। कवि के रूप में भी कबीर का महत्व कम नहीं है। यद्यपि वे मूलतः भक्त विचारक एवं समाज सुधारक थे, किंतु उन्होंने जो कुछ अनुभव एवं चिंतन किया उसे कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया तथा समाज सुधारक कार्य भी अपनी काव्यमय उक्तियों के माध्यम से किया। वे शुष्क से शुष्क तथ्य को भी अपनी कल्पना शक्ति के बल पर अत्यंत आकर्षक रूप प्रदान कर देते थे। तो बस आज के लिए इतना, और फिर मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगी। धन्यवाद। जय श्री राम।